welcome back to the next lecture of Control and Coordination chapter 10th Biology. In the previous lecture, we are doing the types of tropism, in which we studied about the hydrotropism. The movement of the plant part in response to water is called hydrotropism, right? And today it's a thigmotropism, the directional growth movement of the plant part in response to the touch of an object. Like this, you can see in this diagram very well. The touch of the tendril of the plant is always grow towards any support. You can very well see these are the tendrils. They have this support over here. They grow towards the support which they happen to touch. They show the positive thigmotropism, right? And in this you can very well see this cucumber plant is climbing on the support with the help of its climbing organs called tendrils. So ये थिग्मोट्रोपिज्म के बारे में बताता है कि जितने भी क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे ये हो गया क्यूकम्बर हो गया या बिटर गॉड हो गया या पम्पकिन हो गया, इन सब के पास ऐसा एक टेंड्रल टाइप का सपोर्ट ग्रो होती है एंड दे हैपन टू टच एंड वाइंड अराउंड एनी ऑफ द सपोर्ट, right? And this shows the positive thigmotropism. So these are the things, the type of tropism. Now come on, somewhat detail about the phototropism you can very well see in this diagram to show the response of the plant towards light. So this is a very good diagram for the phototropism. Sunlight is coming and the plant shows growth towards the straight towards the light, and plant रूट ग्रो स्ट्रेट डाउनवर्ड्स. तो क्या होगा, प्लांट जब सनलाइट आएगी तो प्लांट ऊपर को जाएगा, इट मीन्स पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है. एंड दिस इज डाउनवर्ड्स, राइट? एंड दिस इज अनदर डायग्राम फॉर दिस सनलाइट. Light is coming. This is the plant. Stem bend towards the light. Always आपने कभी देखा होगा, अगर आपकी विंडो पे कोई प्लांट है तो आप देख रहे होंगे कि उसके लीव्स टुवर्ड्स द विंडो की तरफ, लाइट की तरफ को जाएंगे. वो पूरा प्लांट उधर को आप झुकाव महसूस करेंगे कि वो विंडो की तरफ झुका हुआ है. एंड द रूट बेंड्स अवे फ्रॉम द लाइट. और ये जो रूट होती है वो लाइट से अवे होंगी. तो व्हाट इज दिस, ये क्या शो कर रहा है? तो इसको और एक्सप्लेन करने के लिए, the plant stem respond to the light and bend towards is due to the action of the hormone known as auxin. ऑक्सिन हार्मोन के कारण ही ये पॉसिबल है. ऑक्सिन हार्मोन के कारण ही प्लांट स्टेम अपनी ग्रोथ शो करता है. जैसे ये देखिए सनलाइट है, लाइट इज कमिंग एंड दिस इज स्टेम पार्ट, जिसको हम शूट पार्ट भी बोलते हैं. तो ऑक्सिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, मतलब ये चारों तरफ ऑक्सिन, इसमें ये जो डॉट डॉट से आपको शो किया गया है, ए साइड पे भी और बी साइड पे भी ऑक्सिन्स डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर पड़ रही है ज़्यादा, तो मोर ऑक्सिन कलेक्ट्स ऑन दिस शेडी साइड अवे फ्रॉम द लाइट. तो लाइट डायरेक्टली साइड बी पे पड़ रही है, राइट? साइड बी पे सारी लाइट पड़ रही है, लेकिन ऑक्सिन्स कहाँ पर कलेक्ट हो गए हैं सारे के सारे? साइड ए पे, बिकॉज साइड ए इज शेडी पार्ट. शेडी पार्ट जहाँ पर सीधी सनलाइट नहीं इफेक्ट कर रही. तो ऑक्सिन्स का यही एक स्पेशलिटी होती है कि ऑक्सिन्स ऑलवेज कलेक्ट ऑन द शेडी पार्ट ऑफ द स्टेम. यू कैन वेरी वेल सी इन दिस डायग्राम कि द कंप्लीट स्टेम बेंड्स टूवर्ड्स द सनलाइट. सनलाइट की तरफ ये बेंड हो गई है. दिस साइड ग्रोज स्लोली. ऐसा हमें फील होता है कि ये स्लोली ग्रो हो रही है. दिस साइड ग्रोज फास्टर. क्यों? क्योंकि ये ऐसे ऐसे बेंड होती 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 हमको ये फील हो रहा है कि ये हमारी विंडो से सनलाइट की तरफ ऐसे मूव करके ये प्लांट इधर को ग्रो हो रहा है. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आप एक मनी प्लांट अपने घर में विंडो के पास लगा देते हैं तो आप देख सकते हैं वो मनी प्लांट ग्रो करता करता सनलाइट की तरफ को मूव कर लेता है, और एक पार्ट इसका स्लो हो जाता है और एक पार्ट उसका फास्ट हो जाता है. तो स्टेम बेंड्स टूवर्ड्स द लाइट. और एक्चुअली क्या होता है, व्हेन द लाइट फॉल्स ओनली ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टेम, देन द ऑक्सिन हार्मोन कलेक्ट्स इन द लेफ्ट साइड
of the stem away from the light. This is because of the auxin hormone. It prefers to stay in a shady part. Okay, now listen student, this is a very important diagram, right? From the point of view of examination, auxins, the action of auxin hormone in the growth of plant. So what is your today's task is to study about all the different types of tropism. जितने भी तरह के आपको मैंने ट्रॉपिज्म करवाए हैं, जैसे फोटोट्रॉपिज्म है, थिग्मोट्रॉपिज्म है, कीमोट्रॉपिज्म है, हाइड्रोट्रॉपिज्म है ना, all their definitions along with the diagram for the phototropism, the complete action of auxin towards the plant. You have to all prepare beautiful notes in your notebook along with the diagram. Thank you.